हेलो सर, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस कैम क्लासेज पर। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर एक देखिए। क्वेश्चन नंबर एक है, खारदुंग खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है, आपको ये बताने हैं। तो खारदुंग ला दर्रा कहाँ है? तो देखिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में है और ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख में है। तो कहाँ है? तो देखिए कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख के कुछ और दर्रे देख लेते हैं। तो देखिए कहाँ हो जाएगा, चांगला दर्रा, चांगला, ये भी लद्दाख में है। और देखिए क्या है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिला दर्रा, एक लानक दर्रा, ये सब कहाँ है? ये सब लद्दाख में है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिला दर्रा, लानक दर्रा, ये सब कहाँ है? सब लद्दाख में है। दर्रा का अर्थ होता है पहाड़ी इलाकों में जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वो आने जाने के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। तो ठीक है, दर्रा का अर्थ हो जाएगा आने जाने का रास्ता जो पहाड़ी इलाकों पर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर, बात एक ही है। सियाचिन ग्लेशियर पूछे या सियाचिन हिमनद पूछे तो बात एक ही है कि कहाँ पर है, तो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कंचनजंगा, यहाँ पे बिंदी नहीं होगी। सेकंड है जांस्कर में, थर्ड है काराकोरम श्रेणी में और फोर्थ है कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो सियाचिन हिमनद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। काराकोरम कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है। देखिए इसके बारे में हम जानते हैं, जो ग्लेशियर है जहाँ से बर्फ पिघलती है। तो देखिए सियाचिन, फिर उसके बाद हो जाएगा बाइफो, सियाचिन बाइफो, बोल्टारा, हिस्पर और कई सारे ग्लेशियर हैं। तो देखिए इसमें इसको सियाचिन है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर। फिर बाइफा जो है ये है 62 किलोमीटर। इस तरह सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछे तो आपको बताना है सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है काराकोरम श्रेणी में। कहाँ स्थित है? काराकोरम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में नहीं है? तो आपको देखिए क्या दिया गया है, कुछ पर्वत के नाम है, पर्वत चोटी है, पर्वत चोटियों के नाम दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा तमिलनाडु राज्य में नहीं है। देखिए डोडा बेट्टा क्या है? अन्नामलाई की शाखा में ही है। अनाईमुडी केरल में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में। तो ये तीनों तमिलनाडु में है। डोडा बेट्टा, अनाईमुडी जो है ये केरल में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट,
यहाँ से ऑप्शन जो नहीं है, पूछा क्या गया है, नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यह है केरल में। केरल में कहाँ पर्वत है? केरल में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाएगा तो इसी को बताना है, अनाईमुडी को। अन्नामलाई से ऊंची है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश की झील बतानी है? चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाथ झील केरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में है? तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कोलेरू झील। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध देखिए कहाँ पर है। तिलैया बांध क्या गोदावरी नदी पर है? ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर 2 स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर 3 कावेरी नदी। और ऑप्शन नंबर 4 बराकर नदी। तो कहाँ है? तो देखिए कहाँ पर है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। बराकर नदी कहाँ है? बराकर नदी में। तिलैया बांध कहाँ स्थित है? बराकर नदी में। ऑप्शन नंबर 6 देखिए, पंचेत हिल। पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित है? क्या सतलज में? सतलज में तो नहीं है। सतलज स्वर्णरेखा नदी, ये भी गलत है। बराकर नदी, बराकर नदी अभी हमने बताया तिलैया बांध है। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर कौन से बांध है? पंचेत हिल बांध है। कौन सा बांध है? पंचेत हिल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है? जोंग गरसुप्पा है, कुंचिकल है, दूध सागर है या शिवम समुद्र है? दूध सागर गोवा में है। गोवा में। शिवम समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी में, तमिलनाडु में है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। यह है शरावती नदी में। शरावती नदी पे कहाँ है? शरावती नदी पर। देखिए इनका ट्रिक है, शिव का जो सॉरी, ये शरावती पर नहीं होगा, ये शरावती पर नहीं होगा, ये होगा वारेही नदी पे। वारेही नदी पर। कहाँ होगा? वारेही नदी पर। एक बार देखिए फिर से, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा गया है। तो देखिए सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या हो जाएगा? जोंग गरसुप्पा, कुंचिकल, दूधसागर, शिव समुद्रम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुंचिकल होगा। कुंचिकल। कुंचिकल किस नदी पर है? वारेही नदी पर है। वारेही नदी पर है। 495 मीटर ऊंचा है। 495 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा जाएगा तो कुंचिकल बताना है। दूध सागर कहाँ है? दूध सागर गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर। कहाँ है? कावेरी नदी में। इससे पावर, विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत उत्पादन होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है किस वाटरफॉल से
विद्युत का उत्पादन होता है तो कौन सा वाटरफॉल शिव समुद्रम से कावेरी नदी पर है। जोगरसोप्पा भी कर्नाटक में है, ये है शरावती नदी में, शरावती नदी पर। इनका ट्रिक है देखिए, शिव का जोश, शिव का जोश का मतलब हुआ शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर होगा, जोश जोगरसोप्पा जो है वो शरावती नदी पर होगा। तो इसको ऐसे याद करें, शिव का जोश, शिवम समुद्रम जो नदी, शिवम समुद्रम जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पर, जोग या गरसोप्पा एक ही नाम है, तो जोग जलप्रपात है जो वाटरफॉल है वो शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शरावती नदी कर्नाटक किस जिले से निकलती है। तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, आपको नहीं बताना है, अर्थात जो अरब सागर में न गिरे। तो माही अरब सागर में जाती है, पेरियार अरब सागर में जाती है, ताप्ती अरब सागर में जाती है, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो है कावेरी नदी है बंगाल खाड़ी में जाती है, अरब सागर में नहीं जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, बैतूल गलत, बैतूल नहीं, मानसरोवर भी नहीं, राकसताल भी नहीं, अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बस आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।